क्या एग्ज़ाम से पहले घबरा जाना सामान्य बात है या कमज़ोरी है? क्या एग्ज़ाम के टाइम में आपको नींद नहीं आती, आपका विश्वास डगमगाता है? क्या केवल पढ़ने वाले बच्चे ही आत्मविश्वास से भरे रहते हैं या टॉपर्स आने वाले बच्चे ही आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, बाकी सामान्य बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं? अगर ऐसे सवाल परीक्षा से पहले आपके दिमाग में आते हैं तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए। इस एपिसोड में हम जानेंगे परीक्षा से पहले जो तनाव होता है, यानी कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम इस एपिसोड में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्यूल फॉर द फ्यूचर के एपिसोड नंबर 9 में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है, मीन्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहा है। कुछ के चल रहे होंगे, कुछ के होने वाले होंगे और कुछ के लगभग समाप्ति की ओर होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हेमंत उपाध्याय। एग्ज़ाम के टाइम पे नींद ना आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, नेगेटिव फीलिंग आना, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आप घबराइए मत, आज इस एपिसोड में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके समाधान निकालेंगे। तो जैसे कि हमने पहले बात करी कि आज हम इस एपिसोड में इन एग्ज़ाम स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे करेंगे, उसके उपाय कैसे करेंगे। तो पहला उपाय जो है घबराहट, जो सबसे पहले सबको होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, घबराना कमजोरी की निशानी कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। घबराहट ये बताता है कि आप अपने काम के प्रति सचेत हैं, इसलिए तनाव हो रहा है। और जब आप उस तनाव को मेहनत में बदल देते हैं तो कामयाब हो जाते हैं, जिसका एक उदाहरण देके मैं बताना चाहूँगा। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बचपन में उनको ये कह के बोल दिया गया कि ये कमज़ोर बच्चा है, स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। लेकिन उसकी माता ने उसको कमजोरी नहीं माना, वो उनको अपने घर में लाई, घर में लाकर उनको पढ़ाना शुरू किया। यानी कि उन्होंने उस जो तनाव मिला था उसको मेहनत में बदल दिया। और आज देखिए कि उस बल्ब की रोशनी पर हम लोग बैठे हुए हैं। अगर वो ना होते तो शायद बल्ब की रोशनी भी ना होती। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने उस समय के तनाव को मेहनत में बदला, उसका उनको लाभ मिला। दूसरा उपाय, रिजल्ट पर ध्यान मत दीजिए, मेहनत पर ध्यान दीजिए। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अपने आप ठीक आएगा। कई बार बच्चे इससे घबरा जाते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, और ये सोच कर ही वो अपने तनाव में ग्रसित हो जाते हैं और मेहनत से दूर भागते हैं। यानी वो उस तनाव को अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं। जबकि सबसे सरल उपाय है कि मेहनत पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट पे ध्यान उस समय नहीं देना है। तीसरा उपाय, साफ सुथरा वातावरण हमेशा आपको पॉजिटिवनेस देगा। हमेशा आपकी टेबल साफ सुथरी हो, कम से कम सामान उसमें हो, केवल पढ़ने लिखने का सामान हो, बेहतर रोशनी हो, हवा का अच्छा इंतजाम हो, तो आपका मन अपने आप ही पढ़ाई की तरफ लगेगा। वो भी आपके तनाव को कम करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। चौथा उपाय बहुत अच्छा उपाय है, तनाव को दूर करने के लिए एक सांस वाली एक्सरसाइज है, जिसको कहते हैं 4-4 का नियम। यानी 4 सेकंड तक सांस लेना, 4 सेकंड तक सांस को अपने अंदर भर के रखना और फिर 4 सेकंड में उसको छोड़ देना। ऐसा 3-4 बार करेंगे तो आपका तनाव निश्चित रूप से कम होगा। दूसरी बात एक और है, चाहे तो हम उसको 5वें उपाय की तरह भी ले सकते हैं कि जब भी तनाव हो, ज़रूर किसी से न किसी के साथ शेयर करें, खासकर अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या अपने मित्र के साथ, जिससे आपके अंदर जो तनाव का बोझ है वो कम होगा, आप हल्का महसूस करेंगे। यानी तनाव के समय बात करना भी बहुत अच्छा उपाय है। और छठा उपाय, नींद और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। एग्ज़ाम के टाइम पर कई बार बच्चे रात भर पढ़ते हैं और उससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
अब हमारे सोचने समझने की शक्ति भी कम होती है। वास्तव में नींद बहुत आवश्यक है। 7 या 8 घंटे की नींद हमें सामान्य रूप से लेना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा दिमाग मजबूत होता है, तनाव बहुत कम होता है। लेकिन अक्सर परीक्षाओं के समय, एग्जामिनेशन के टाइम पे बच्चे इस भूल को कर जाते हैं कि वो रात रात भर पढ़ाई करते हैं और दूसरे दिन एग्जामिनेशन हॉल में सब अस्त व्यस्त हो जाता है। यानी इतना तनाव बना रहता है, परीक्षा भी ढंग से नहीं दे पाते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में अगर हम देखेंगे तो उसमें एफर्मेशन की बात हुई थी। यानी जो हम अपने दिमाग को दिखाना चाहते हैं, जो तस्वीर बनाते हैं, वो साकार होनी शुरू हो जाती है और आसपास का वातावरण उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारा सहयोग करता है। अगर हम एफर्मेशन में ये बोलें कि मैं तैयार हूँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा, इस प्रकार की पॉजिटिव एफर्मेशन अगर आप करते हैं तो वो भी आपको बहुत बड़ा संबल देती है। तो मुझे उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि यह एपिसोड उन बच्चों के लिए बहुत काम आएगा जो परीक्षा के तनाव में घिर जाते हैं और परीक्षा के तनाव को सकारात्मक रूप में न लेकर नकारात्मक रूप में ले लेते हैं, नेगेटिवनेस में ले लेते हैं और पढ़ाई से दूर भागते हैं। तनाव को मेहनत में बदलिए और अपना परिणाम बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो हमें बहुत बड़ी ऊर्जा देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्यूल फॉर द फ्यूचर को जो आज के नए हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे रिवीजन करने का आसान तरीका क्या है, ताकि बच्चे उसका बेहतर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।